अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ने क्या हाल है स्टूडेंट। हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने उसका एक कंप्लीट पेपर देखा था जो कि ई कैट, एम कैट और जे मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट था। तो आज हम उसी चैप्टर नंबर 3 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, अब आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे जो स्टूडेंट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये कंसेप्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको ये बताता है कि चैप्टर नंबर 3 में से मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, आप प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखें। ये सारी हमारे पास बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो डेफिनेशन कहते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन ये कंसेप्ट वाले थे और बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट और मजे के शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, स्टेटमेंट उसकी ये है कि क्या हमारे पास बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। वो कहता है कि क्या बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये बार बार रिपीट शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे थे। अब हम पहले तो समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, देन हम इसका आंसर देखेंगे। बहुत मजे का और फील वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो वो कहता है कि हमारे पास जब बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वो पूछ रहा है क्या बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम है। अब एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी के ऊपर, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। अब इन दोनों चीजों में से कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो एक्सेलरेशन बॉडी में आएगा। अगर मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन उसी वक्त आएगा। उस वक्त भी एक्सेलरेशन होगा जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो, और जब वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो लेकिन टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो एक्सेलरेशन उस वक्त भी आएगा। इस तरह हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। अगर बॉडी चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन में मूव करें, लेकिन एक एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में हमेशा हर वक्त होगा, और उस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो कि आता ही डायरेक्शन की चेंज की वजह से है। चाहे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है लेकिन हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हमारे पास बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। अब हम समझते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को। वो कहता है कि बॉडी डायरेक्शन चेंज करे लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब उसने तो उल्ट बात कर दी कि बॉडी अपनी डायरेक्शन भी चेंज करे, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो लेकिन एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। तो वो कहता है ऐसी कोई दुनिया में मोशन है? तो हम कहते हैं कि हाँ, हमारे पास एक मोशन है। हमारे पास एक मोशन है जब बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और वो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हम इस तरह बनाते हैं स्टूडेंट, इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहले बॉडी की डायरेक्शन ये होती है और फिर नीचे की तरफ आए थे, पहले बॉडी ऊपर और फिर नीचे, मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब अगली बात कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। शर्त तो यह है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। इसमें एक्सेलरेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को निगलेक्ट कर दिया, हमने तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जीरो कर दिया। जब फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन बचता है और वो वर्टिकल एक्सेलरेशन, और वो हमारे पास ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है। हमारे पास सेंट्रीपिटल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी वाला। तो ग्रेविटी हमेशा हर वक्त कांस्टेंट होती है, चाहे बॉडी ऊपर जाए, चाहे बॉडी नीचे जाए, चाहे बॉडी ऐसे मूव करे, इस मर्जी डायरेक्शन में मूव करें, एक्सेलरेशन ग्रेविटी का कांस्टेंट होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में दुनिया में एक ही मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें चाहे बॉडी डायरेक्शन चेंज कर ले एक्सेलरेशन हमारे पास जी ही रहेगा, उसका कांस्टेंट ही रहेगा। और अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को निगलेक्ट ना करें देन ये केस फिर ठीक नहीं होगा, देन फिर ये मोशन भी उसी तरह नहीं होगी, फिर बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को निगलेक्ट कर दिया। ये था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, एक
बॉडी है। तो वो कहता है कि बताओ जी का साइन क्या होगा, जी का साइन क्या होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का शॉर्ट क्वेश्चन है, फील आ जाएगा आपको। कहता है कि बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ और बताओ जी का ग्रेविटी का साइन क्या होगा। तो पहला तो हम इसको देखते हैं आंसर, इसका आंसर क्या होगा, देन हम उस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो इसका आंसर होगा कि जी क्या होगा, नेगेटिव, जी की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अब आगे आती है इसकी एक्सप्लेनेशन, क्यों जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जी की वैल्यू नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ, मोशन हमारे पास ऊपर की तरफ हो रही है, लेकिन ग्रेविटी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। मोशन ऊपर की तरफ और ग्रेविटी अपनी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जी हमारे पास हो गया नेगेटिव। ये तो थी इसकी पहली हमारे पास रीजन कि जी क्यों नेगेटिव होता है। दूसरी इससे भी इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर वो रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जैसे हमने ये फेंकी तो एक टाइम के ऊपर, एक खास हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या जीरो होगी, जीरो से फिर दोबारा नीचे आ गई। तो अब हम इसको अगर हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है VI प्लस AT। अब हमारे पास एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटी वाला, क्योंकि बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है। ये एक्सेलरेशन कौन सा बनेगा, जी वाला। अब सपोज करो हमने ऐसे बॉडी को ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, हमने 50, ये फाइनल वेलोसिटी हम निकालने लगे हैं, ये वाली जब बॉडी ऐसे रुकती है वो वाली वेलोसिटी हम निकालने लगे हैं। हमने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी को ऊपर फेंका और 5 सेकंड में वो ऊपर गई, 5 सेकंड उसने लिए यहां से यहां तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक। तो जी हमारे पास 10 ले लें और टाइम 5 ले लें, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 100। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन हमें बता रही है कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जानी है, 100 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम देख रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बॉडी रुक गई, बॉडी हमारे पास क्या है, रुक गई है। तो ये उसी वक्त होगा जब हम इस जी की जगह जी का साइन नेगेटिव लें, जी का साइन स्टूडेंट का लें नेगेटिव 10 लें, उस वक्त हमारे पास ये 50 और ये -50 आपस में क्या आ जाएंगे, 0। उस वक्त ये इक्वेशन हमारी ऑब्जर्वेशन को क्लियर करेगी जब जी को हम नेगेटिव ले लें। और ये वैसे भी हमें शो हो रहा है कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके 0 हुई। ये दो रीजन थी जी के नेगेटिव साइन होने में। अब जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आप दो केस बताओ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के रिलेटेड। वो कहता है कि कब हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और कब हमारे पास वेलोसिटी तो बॉडी की होती है, वेलोसिटी तो बॉडी की है लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 है। ये दो केस हमने बताने हैं कि कब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और वेलोसिटी तो बॉडी की है लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब ये जो दो केस हैं इनको हमने एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास बॉडी और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एक मोशन में ही परपेंडिकुलर होते हैं और वो मोशन है सर्कुलर मोशन, जो हमने पहले डिस्कस की। ये हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर मोशन में ही सिर्फ इस तरह का केस आता है। ये अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उस वक्त क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन होगा, और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे टेंजेंट के अलोंग, और ये हमारे पास VT और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट इस वक्त इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल, 90 का। तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 90 का होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। अब दूसरी बात है कि बॉडी की वेलोसिटी तो है लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। हमने तो ये कहा था कि एक्सेलरेशन होगा जब बॉडी की वेलोसिटी होगी, लेकिन इधर वो कह रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट ये उसी वक्त होगा जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। ऐसे ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमारे पास अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो बॉडी की ये मोशन हो ऐसे स्ट्रेट लाइन में, बॉडी के टाइम तो बढ़ है लेकिन उसकी वेलोसिटी 10 ही है हर वक्त, इधर भी 10 इधर भी 10 इधर भी 10,
तो क्या मतलब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन स्टूडेंट याद रखना वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड नहीं करना था, चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम के ऊपर डिवाइड करना था। अब टाइम तो बढ़ है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। ये 3 थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप ये बार बार रिपीट हो रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।